सो नाउ रिलायंस पावर लिमिटेड अब देखिए 46 रुपए 46 पैसे का प्राइसिंग एंड गिरता हुआ आर पावर विदाउट एनी रीजन। अभी भी वही खबरें, वही सारी चीजें एंड प्रमोटर का यहाँ पर इंकार करना। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। खबर कुछ नहीं, वही पुरानी सर्कुलेट हो रही है एंड यहाँ पर आरकॉम से रिलेटेड है। बट है क्या प्रॉब्लम, क्या है कि ग्रुप कंपनी है तो यहाँ पर ना प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का जो यहाँ पर खबर आई थी उसने पूरा का पूरा खेल जो है वो बिगाड़ कर रख दिया। आर इंफ्रा जो कि अच्छी खासा यहाँ पर ना चल रहा था एंड आर पावर जो कि बहुत अच्छा यहाँ पर ना परफॉर्म कर रहा था मार्केट के अंदर। एक ही बार में खबर उनसे रिलेटेड नहीं है बट यहाँ पर ना ग्रुप से रिलेटेड है, प्रमोटर से रिलेटेड है एंड वही सब कुछ यहाँ पर खराब कर देता है। ना कंपनी का बिजनेस बिगड़ा ना कुछ, प्रॉफिटेबिलिटी की वही बनी हुई है, सेल्स में कोई कमी नहीं है। बट यहाँ पर जो खबर है वो काफ़ी खराब है प्रमोटर के रिगार्डिंग अगर आप देखें एंड वो पूरे ग्रुप कंपनी के ऊपर हावी है। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सीबीआई ने सर्च किया है अनिल अंबानी जी का घर एंड यहाँ पर ना 2929 करोड़ का फ्रॉड केस यहाँ पर दर्ज किया गया है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पर बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया एंड यहाँ पर एसबीआई जो कि यहाँ पर बता चुकी हैं कि जो एनपी है वो एक फ्रॉड है यहाँ पर ना केस यहाँ पर देखने को मिल रहा है एंड उसी वजह से अगर आप देखें आर कम्युनिकेशन का यहाँ पर ना नाम लिया गया था। बट हुआ क्या, वो प्रेशर जो है वो आर पावर और इंफ्रा के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का स्टेटमेंट भी आता है लेकिन स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट है। एक्चुअल बात तो ये है कि जो खबरें हैं उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर रहा है, मार्केट बेनिफिट उठा रहा है स्टॉक को गिराने में। सिंपल सी बात है, मार्केट यहाँ पर शॉर्टर से भी भरा हुआ है एंड इन्वेस्टर भी डरा हुआ है, तो वो दोनों चीजें यहाँ पर मिलकर स्टॉक गिर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे न्यूज इस कंपनी से रिगार्डिंग नहीं है बट है किसके रिगार्डिंग, अनिल अंबानी एंड जो यहाँ पर ना मामला चल रहा है ग्रुप पर। तो बस इतना ही है, बाकी ग्रुप कंपनियां भुगत रही हैं। तो कंपनी का कहना यहाँ पर यह है कि आर पावर का कोई लेना देना नहीं है एंड यहाँ पर रिलायंस इंफ्रा का कोई लेना देना नहीं है। कंपनी के ऊपर जो यहाँ पर ना अनिल अंबानी के ऊपर 2929 करोड़ का यहाँ पर बात जो आई है उससे मुंह भी फेर रहे हैं वो। तो ये भी यहाँ पर ना बात है, कंप्लीटली चल क्या रहा है वो अभी पता नहीं चला है बट आगे ये पता चलेगा। बट आर पावर का मैनेजमेंट ये कह रहा है हमारे ऊपर कोई बात नहीं है, कंपनी के ऑपरेशन जैसे बने हुए थे वैसे ही यहाँ पर चलते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है उसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट स्टॉक क्या करें, स्टॉक का हालत काफ़ी बिगड़ चुका है। मतलब 70-71 रुपये का स्टॉक 46 रुपये जहाँ से तेजी होना स्टार्ट हुई थी वहीं वापस आ चुके हैं एंड अभी स्टॉक जो है वो इंपॉर्टेंट जगह पर है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना जो लोज लगे थे वो तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। अगर ये टूटते हैं तो फिर और नीचे का यहाँ पर डाउन साइड हमें देखने को मिलेगा बट एक लिमिटेड कहीं ना कहीं लगता है कि 36 तक। अब वो 36 का रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ बट हाँ 46 का है, 10 रुपये का यहाँ पर ना प्रेशर और हो सकता है अगर होगा तो। बट है क्या, एक चीज़ माननी पड़ेगी, कंपनी के ऊपर यानी आर पावर के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखें, स्टॉक भले रिकवर ना हो एंड भले ही एक बड़ी डाउनसाइड ना हो, डाउनसाइड ऑलरेडी ऊपर से देखें हो चुके हैं, डिस्काउंट कर चुका है, ये बात भी मान लीजिए। बट है क्या, कंसोलिडेशन चलने वाला है ऐसे स्टॉक के अंदर, ये ध्यान रखिए। अभी इस स्टॉक के अंदर कुछ मिलने वाला नहीं है जब तक ये मामला चल रहा है। एंड जैसा कि न्यूज है तो भाई ये सीधी सी बात है, कोई भी इन्वेस्टर, कोई इतना भी बड़ा इन्वेस्टर हो, अगर इनसाइडर उसके पास न्यूज़ है तो वो यहाँ पर ना अपना माल बेच लेगा। अदरवाइज कोई भी इन्वेस्टर हो ये अपने शेयर्स बेचकर कोई नहीं निकल पाए क्योंकि खबरों की वजह से गिरा है, खबरों की वजह से। तो ये खबर कब आ जाती है किसी को पता नहीं चलता है, सडनली आती है, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ है, कोई भी इससे बच नहीं पाता। बस यही है, अंधाधुंध अपने शेयर बेच दो बिना कुछ देखे बिना कुछ समझे, बस बच गए तो बच गए, अदरवाइज फिर तो स्टॉक के साथ नीचे चले जाना है। तो वो यहाँ पर है। बट मैं यहाँ पर ना आपके सामने यहाँ पर ना ये जो लो है अगर ये टूटा तो फिर ये जो गैप है वो फिल होगा एंड वो 39 तक वो गैप बनता है, ठीक है। एंड हम उसके इर्द गिर्द ही आसपास ही, एंड जो पैटर्न ये सक्सेसफुल पैटर्न बना था ये 36 रुपए से बनना स्टार्ट हुआ था एंड दैट्स वाई यहाँ पर ना एक अच्छा रीज़न यही मिलता है कि शायद हो सकता है कि एक गैप फिलिंग हो जाए एंड हो सकता है, पॉसिबल है, होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, बट हो सकता है कि हमें वो 36 तक भी एक बार जाने का मौका शायद देखने को मिले। अब ये कोई पॉजिटिव बात तो है नहीं है, स्टॉक का गिरना ऑलरेडी गिर चुका है, बट है क्या वो 10 रुपये का प्रेशर एंड कभी कभार होता है क्या कि जहाँ से तेजी असली होना स्टार्ट होती है स्टॉक वहीं पर घूम के आ जाता है। जब भी कुछ ऐसी चीज़ें चलती हैं या कुछ
स्टॉक के अंदर नेगेटिव या कंपनी के अंदर कुछ नेगेटिव चल रहा होता है, बस इतनी सी बात है। कई सारे चार्ट्स पर ये दिखा है, तो उसके बेहाफ पर बता रहा हूँ कि हो सकता है कि 36 का लेवल भी देखने को मिल जाए। अगर होगा पता नहीं है, नहीं होगा तो वो देख लेंगे। बट है क्या कि इस जगह पर पहुंच चुके हैं, अगर आप 70 वाले हैं और आप ये सोच के डर रहे हैं कि 39 36 के लेवल, तो फिर वो आप ऑलरेडी आप लॉसेस में हैं। उसमें बेचने का एक मौका दिखाई नहीं देता कि भाई सिर्फ 10 रुपए के लिए आप सब कुछ किनारे करके, जबकि कंपनी के ऊपर कोई बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ग्रुप के ऊपर एक नेगेटिव छाया है भाई, सीधी सी बात है। खबरों का यहाँ पर ना एक लगा हुआ है, बट कंपनी के अंदर आर पावर के मेन आर पावर के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पावर सेक्टर में किसी भी कंपनी का आप मार्केट कैप उठा के देख लीजिए, इस तरीके का नहीं देखने को मिलेगा। अब ये सबसे लोएस्ट मार्केट कैप पर है। मैं बात कर रहा हूं टॉप कंपनीज की, ना कि यहां पर जो जेपी पावर है या फिर आप यहां पर जेएमआर पावर हुआ या वगैरह वगैरह, जितनी भी पावर कंपनी, मैं उनकी बात नहीं कर, मैं टॉप लेवल की बात कर रहा हूं। आप जेएसडब्ल्यू एनर्जी देख लीजिए, टाटा पावर देख लीजिए, उन्हीं कैटेगरी में एक बड़ा नाम आर पावर का भी आता है, ठीक है ना। प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं है बट उसी कैटेगरी में आता है ना। तो ये भी ध्यान, यहाँ पर 33 गीगावाट का यहाँ पर जो एक ना कंपनी का प्लान नहीं है एक्चुअल में, वो वर्किंग में चल रहा है। कैपेसिटी यहाँ पर ना, वो यहाँ पर ना आप देखेंगे उसके ऊपर काम चल रहा है अभी पूरी तरीके से। यहाँ पर ना वो जो 33 गीगावाट है, अभी 6 गीगावाट की कैपेसिटी जो है वो ऑपरेशनल बेसिस पर है, बाकी सब बन रहा है। तो जैसे ही वो कंप्लीट होगा वो भी ऑपरेशनल बेसिस पर आएगा, आप देखेंगे सारी चीज़ें यहाँ पर ना फाइनेंशियली चेंज होती हुई नजर आएंगी। तो वो अभी ना ये सारी चीज़ें देखते हैं तो फिर कंपनी अच्छी लगती है। बाकी वगैरह वगैरह जो खबर है, खबरों की वजह से बस ये स्टॉक टूट रहा है, उसी वजह से इन्वेस्टर्स का पूरा मूड माहौल बिगड़ चुका है। एंड ये एक लंबे टाइम तक रहने भी वाला है शायद। अब वो पता नहीं कैसे सही होगा, क्या होगा पता नहीं है, बट यही है। बाकी भाई देखा जाए तो यहाँ पर ना सब कुछ एक थोड़ा सा यहाँ पर ना आप बाकी कंपनियों के कंपेरिजन काफ़ी सस्ता देखने को मिलता है। 1.28 टाइम का प्राइस टू बुक वैल्यू, 6.22 का पी रेशियो। बट है क्या उसमें कुछ फाइनेंशियल में जब एंटर करके देखेंगे तो वो थोड़ा सा आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो है एक्सेप्शनल बेसिस पर ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसका इनको बेनिफिट मिल रहा है। एंड उसकी वजह से फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में आपको इतना सस्तापन देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पर टाइम दीजिए, ऑलरेडी स्टॉक करेक्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुकी है, जबकि कंपनी का नाम नहीं उछल रहा है। बट स्टॉक उस कंपनी से बिलोंग करता है जिसका प्रमोटर के ऊपर दिक्कत है एंड ग्रुप के ऊपर ना काफ़ी कुछ कह चुके हैं लोग। तो अभी यहाँ पर ना बेहतर यही है कि अगर डर लग रहा है तो फिर दूर रहिए, सिंपल सी बात है लास्ट। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ना खबरों की वजह से डैमेज बहुत बड़ा हो चुका है। खबरों की वजह से आप अभी ये खबरें बंद नहीं होने वाली। क्या और डैमेज होगा भाई? आर पावर का नाम तो है नहीं, ठीक है ना। आर कम्युनिकेशन का नाम है, आर इंफ्रा का नाम है। आर इंफ्रा ने पैसा इधर उधर किया था, तो वो सारा नाम है। उस स्टॉक पर गिरावट हम देख चुके हैं, बट आर पावर का नाम नहीं, एंड फिर भी ये स्टॉक गिरावट झेल चुका है। तो अभी बस यही है कि बुरा वक्त चल रहा है आर पावर और इन्वेस्टर्स का। ये आप कह सकते हैं कि खबरों की वजह से स्टॉक गिर गया, जबकि कोई नाम लेना देना नहीं है। तो बस इतनी सी बात है। बट हो क्या जाता है कि जब रिकवरी, ये स्टॉक गिरते क्यों है, रिकवरी की बात जब आती है ना कि भैया ये पैसा तो दो, जब बैंकें डिमांड करती हैं, जब ये फ्रॉड हो जाते हैं, पैसा मांगा जाता है, तो फिर असेट्स बेचे जाते हैं। असेट्स बेचे जाते हैं क्योंकि प्रमोटर को कहीं ना कहीं से तो चुकाना होता है। तो वो सारी बात ना दिक्कत पैदा करती है। एंड कब किस कंपनी के असेट बिके, शायद इस वजह से भी मार्केट थोड़ा सा डर की माहौल में रहता है। बात यहाँ पर ही आ जाती है। तो अब स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो चुका है, बट अगर और करेक्शन हुआ तो वो 10 रुपये तक का और प्रेशर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट वाला टूट चुका है, वो आपका आ चुका है लमसम 56 या 58 के आसपास। ये जो ग्रीन लाइन है इस 56 या 58 के आसपास है, आप 46 पे चल रहे हैं। हम एक मूविंग एवरेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे 100 डे में जो आपकी बैगनी लाइन है उसके नीचे भी हम चल रहे हैं। एंड हम रेड लाइन जो ये आपका 200 डे में है, ये मूविंग एवरेज है आपका लास्ट, हम इसके पास, हम उसी प्राइस पर क्लोजिंग दी है।
अब देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, बट हाल फिलहाल में बस यही है, टूटा फोड़ी जो स्टॉक के अंदर चल रही है या हो रही है वो एक कंसोलिडेशन। आप मान के चलिए पिछली बार भी मैंने आपसे यही कहा था कि भाई जो खबर है, खबरों की वजह से स्टॉक टूट रहा है, अदरवाइज इस कंपनी का नाम नहीं है। लेकिन दिक्कत वही है कि मार्केट जब यही चीज़ सुनता है ना तो वो किसी को नहीं छोड़ता, चाहे आप कितने भी अच्छे बने रहिए, आप उस कंपनी, उस ग्रुप कंपनी से बिलोंग करते हैं, बस इतना सुनता है मार्केट, एंड बस मार्केट के अंदर जो बैठे होते हैं दिग्गज लोग थोड़ा फोड़ी स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर के पास कोई इनसाइडर खबर नहीं होती। इनसाइडर खबर होती तो न जाने रिटेल इन्वेस्टर कब का बेच के निकल गया होता। बट ऐसे टाइम में कोई भी कितना भी बड़ा स्टॉक बना रहा है, कितना भी बड़ा इन्वेस्टर बना रहा है, अगर उसके पास पहले से खबर नहीं है ना तो वो कुछ नहीं कर पाएगा ऐसी चीज़ में। कितना भी बढ़िया क्वालिटी स्टॉक ले आइए, खबर जब आती है किसी को नहीं छोड़ती। तो बस वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, मैटर ऑफ टाइम। उम्मीद है सारी चीज़ें यहाँ पर सही हो, बट एक कंसोलिडेशन आर पावर के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। बस इतना ही आप कर सकते, इससे ज़्यादा आप अभी कुछ नहीं कर सकते। कंसोलिडेशन तो चलना है, ये तो पक्का है, क्योंकि आपका नाम नहीं है, स्टॉक टूट चुका है इतना बुरी तरीके से। वो कंसोलिडेशन वो उतने में घूमता रहेगा, स्टॉक कुछ नहीं करेगा, उतने में घूमता रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है आपका पैनिक ना होना। तो पैनिक से जब इन्वेस्टर निकले तो ठंडा पड़े भैया स्टॉक की, हाँ भैया रुके तो कम से कम इस जगह पे तो रुके। तो बात इतनी सी है, लेट्स सी देखते हैं क्या रहता है। अभी किसी को कुछ नहीं पता आर पावर में क्या है, बट एक इंपॉर्टेंट जगह पर है। एंड जो गैप मैंने बताया यहाँ पर वो, और एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जहाँ से तेजी स्टार्ट हुई थी, बस उसे को देख कर ही लग रहा है कि इस प्राइस से 10 रुपये तक का प्रेशर अगर और देखने को मिला तो बस वही है जितना कुछ है। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो और भी अच्छी बात है। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले अभी इससे पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी रहेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए मुझे अपडेट देखने को बहुत धन्यवाद दोस्तों।